Hello guys, welcome to this series of discussing is C look algorithm, C look disk scheduling algorithm। इसके पहले हमने सारे वीडियोस देखे जिसमें डिस्क शेड्यूलिंग के बाकी के एल्गोरिदम देखे हैं, जैसे लुक हमने देखा है, स्कैन देखा है, सी स्कैन देखा है, बाकी सब देखे। इस वीडियो लेक्चर में हम कहीं ना कहीं सी लुक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर सी लुक शेड्यूलिंग भी कहीं ना कहीं ये मोर सिमिलर वर्जन है सी स्कैन जैसा, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है गाइस। सी स्कैन में कहीं ना कहीं हम एंड ऑफ द सिलेंडर जाते थे, लेकिन यहाँ तक हम क्या करेंगे, ये लास्ट रिक्वेस्ट तक ही जाएंगे। ये ध्यान में रखना है सी लूक एल्गोरिथम। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इट टेक द एडवांटेजेस ऑफ बोथ सी स्कैन एंड द लूक एल्गोरिथम। ये दोनों एल्गोरिथम्स का कहीं ना कहीं यहाँ पर एडवांटेजेस करता है, यहाँ पे उसके बेटर पॉइंट यहाँ पे कलेक्ट करता है। तो एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं, हमारा एग्जाम्पल कॉमन है। हम क्या करते हैं, हमारे पास सिलेंडर है 0 से लेकर 190, मतलब 200 का हमारे टैक्स, 200 टैक्स है। हम कहाँ पर है, 53 पर हम है। तो 53 पर हम है तो क्या करेंगे, जैसे ही हम सी स्कैन में जाए, सी स्कैन में क्या होता है कि कहीं ना कहीं सी स्कैन में क्या हो रहा था कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे थे, तो इस डायरेक्शन में हम गए। सी स्कैन में हम क्या कर रहे थे, यहाँ तक ना जाते हुए यहाँ से भी यहाँ एंड तक गए थे, लेकिन यहाँ पर हमें ये एंड तक नहीं जाना है। तो यही से लास्ट रिक्वेस्ट से ही इमीडिएटली बैक आना है, और बैक आने के बाद इस एंड में भी लास्ट रिक्वेस्ट जो है उसको सर्विस देते जाना है, और उसके बाद सर्विस दे देना है। उसके बाद रिवर्स जब जाएंगे तो रिमेनिंग को कहीं ना कहीं सर्विस देना है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये भी इसका एडवांटेजेस है, जैसे सी लुक जैसा। यहाँ पर लेट्स टेक अबाउट द एग्जांपल गाइस। जो एग्जांपल हमारा था, लेट मी क्लियर द पोर्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। और एग्जांपल हमारा वही कॉमन एग्जांपल है जहां पर हमारे पास गिवन है 200 ट्रैक्स, ये सारी चीजें गिवन है। इसके अगर कैलकुलेशन हम अगर यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर देखिए कैलकुलेशंस में कैसे आ रहा है। सबसे पहले हम 53 पे हैं थे, 53 के बाद कहीं ना कहीं हम जा रहे हैं 65 तक, 65 के बाद 67, देन 98, देन 122, देन 124, देन 183। लास्ट ये हमारे पास ये रिक्वेस्ट है। लास्ट रिक्वेस्ट से हम इमीडिएटली बैक आए। बैक आने के बाद हम देखो यहाँ पर 14 को रिक्वेस्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं, जबकि ये सी स्कैन एल्गोरिथम में क्या हो रहा था कि हम लास्ट सिलेंडर तक जा रहे थे और इमीडिएटली बैक दूसरे एंड पे आ रहे थे, तो वो उतना जो हेड मूवमेंट जो था वो कहीं ना कहीं हमारे पास ज्यादा था। लेकिन सी लूक एल्गोरिथम में वैसा नहीं है, हम सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट तक जाएंगे। तो इसका कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 222 ही हमारे पास टोटल हेड मूवमेंट आ रहा है, टोटल हेड मूवमेंट। और जबकि हम सी स्कैन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 380 प्लस था। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से भी हमें पता चलता है कि उस एल्गोरिदम में हमारे पास टोटल हेड मूवमेंट ज्यादा लग रहा था, लेकिन यहाँ टोटल हेड मूवमेंट कम है। उसके एडवांटेजेस अगर देखते हैं, डज नॉट कॉज एनी हेड टू मूव टिल द एंड ऑफ द डिस्क वेयर देर आर नो रिक्वेस्ट टू बी सर्व। मतलब क्या कि हमें एक भी रिक्वेस्ट नहीं है, फिर भी हम वो सी स्कैन में वहां पर जा रहे थे, लेकिन सी लुक में वो एंड तक हम नहीं जाएंगे, सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट तक ही जाएंगे। उसके बाद रिड्यूस द वेटिंग टाइम फॉर द सिलेंडर जस्ट विजिटेड बाय द हेड। यहाँ पर ये भी हमारे पास एडवांटेजेस है, जो कि अभी अभी जो विजिट किया हुआ उसका वेटिंग टाइम जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस कर रहा है। इट प्रोवाइड द बेटर परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू द लुक एल्गोरिदम। तो लुक एल्गोरिदम से कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्मेंस है, क्योंकि यहाँ पे लुक में भी वो एंड तक जा रहा था, और सी स्कैन में भी कहीं ना कहीं एंड में जाने के बाद वो कहीं ना कहीं इमीडिएटली बैक आके दोनों एंड में जा। यहाँ पर वैसा नहीं, इट डज नॉट लीड टू द स्टारवेशन, स्टारवेशन का प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। इट प्रोवाइड द लो वेरिएंस इन रिस्पॉन्स टाइम एंड द वेटिंग टाइम। ये भी उसका एडवांटेजेस है, बट उसका डिसएडवांटेज ये है, देर इज एन ओवरहेड टू फाइंडिंग द एंड रिक्वेस्ट। हम एंड रिक्वेस्ट को कैसे फाइंड करें, ये ओवरहेड कहीं कहीं यहाँ पर है। बट यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये सी लुक एल्गोरिथम है, इट इज मोर पावरफुल देन द सी स्कैन एल्गोरिथम, बिकॉज वहां पर कहीं ना कहीं हेड मूवमेंट हमारे कम आए। आई होप गाइस कि सी लुक के बारे में भी आपको समझा होगा, कि इस वीडियो में हमने सी लुक के बारे में देखा, और ये हमने सारे 6 के 6 एल्गोरिथम्स यहाँ पर परफॉर्म पूरे किए हैं। यहाँ पर चैप्टर 2 हमारा एंड होता है, उसके बाद हम चैप्टर 3 के ऊपर कंटेंट जाएंगे। तो जितने सारे भी वीडियो इसके पहले है, जैसे हमने फाइल से स्टार्ट किया था और डिस्क शेड्यूलिंग तक हम बंद कर रहे हैं उसको, ये सारे जो लेक्चर्स है चैप्टर 2 के हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर 3 जो है वो प्रोसेस के रिलेटेड है, उसके बारे में हम जाएंगे। ये 6 जो टॉपिक्स है, 6 डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के, और डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमने पूरे 6 वीडियो लेक्चर्स में देखे हैं, जैसे जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया, शॉर्टेज सीक टाइम हो गया, स्कैन हो गया, सी स्कैन हो गया, लूप हो गया, सी लूप हो गया। सभी के अलग अलग लॉजिक से आपको सिर्फ ध्यान देना है कि कौन सा एल्गोरिथम किसके हिसाब से करना है। तो स्कैन में सिर्फ आपको कंफ्यूजन होते हैं, मतलब क्या कि वहां पर मैंने भी वो सारी चीजें मेंशन की है। स्कैन के बाद जितने सारे चारों एल्गोरिथम्स है वो उसी के बेसिस पर है, उसके रिवर्स डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड गाइज, कि हमने ये अभी चैप्टर 2 कंप्लीट किया और चैप्टर 3 के बारे में हम जाएंगे, जिसमें अभी हम प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक